श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं अभी आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी में क्लास 12 का जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको 4-5 लेक्चर दे दिए हैं। आगे की बात आज करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। आइए तो शुरू करते हैं। अपनी बात टेस्टिस पे चल रही थी, जिसके बारे में आपको सब कुछ बता चुके थे। एक बार फिर से सुनिएगा। इसका लेंथ बताए थे 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ बताए थे 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट 10 से 15 ग्राम। ओरिजिन हम बताए थे आपको मेजोडर्मल होता है, शेप ओवल होता है। इसके बाद इनके स्ट्रक्चर की भी हम बात किए थे टेस्टिस की। इनमें आपको इसका लेयर भी बताए थे, कवरिंग भी बताए थे आपको। जो इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के भी जो बाहर वाला लेयर है वो तो पैराइटल है, जो अंदर वाला लेयर है वो विसरल है, और इसके बीच में जो गैप है वो गैप को वेजाइनल कैविटी बोलते हैं। इस पे बात हम कर चुके थे। इसके बाद हम इसके सेकंड लेयर की बात किए थे। सेकंड लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ये सेप्टा को फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं ये टेस्टिस के अंदर। उसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये जो आप देख रहे हैं कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इनकी संख्या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हो सकती है। इन सब की बात हम कर चुके हैं। इनका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है ट्यूनिका वस्कुलेसा। इनर मोस्ट जो लेयर है वो लेयर है ट्यूनिका वस्कुलेसा, और ये लेयर वस्कुलर लेयर है। इसके साथ हम ये भी बोले थे जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ये पूरे पार्ट में नहीं होंगे, ये पोस्टीरियर पार्ट में अब्सेंट होंगे। इसके आगे की बात भी हम कर चुके थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे भी हमारी बातें हो चुकी थी। यही वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल की भी हम बात कर चुके हैं। इसके आगे की भी बात कर चुके हैं। जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन इसी में होता है। इनका जो लास्ट एंड है, लास्ट पार्ट जो है वो स्टेट हो जाता है, और जो लास्ट पार्ट है जो स्टेट हो जाता है उसको हम ट्यूबाई रेक्टाई बोलते हैं। ये ट्यूबाई रेक्टाई रेटिटेस्टिस में आकर के ओपन होता है। रेटिटेस्टिस नेटवर्क है ट्यूब्यूल का। उसके बाद हम आपको बताए थे कि मुझे रेटिटेस्टिस से एपिडाइडमिस तक स्पर्म को ले जाना था। मुझे रेटिटेस्टिस से एपिडाइडमिस तक स्पर्म को ले जाना था। वो लेने के काम करेंगे वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया का नंबर 10 to 12 होते हैं एक टेस्टिस में। यही वो वासा इफ्रेंसिया है जो स्पर्म को रेटिटेस्टिस से एपिडाइडमिस तक ले जाएंगे। एपिडाइडमिस में स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होगा। एपिडाइडमिस में ही स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। एपिडाइडमिस के भी 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे अपर पार्ट है उसको हम केपट बोलते हैं। केपट पार्ट जो है ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है। केपट पार्ट जो है वो हाईली कॉइल्ड पार्ट है। मिडिल वाले पार्ट को हम कॉर्पस बोलते हैं, और हम लास्ट वाले पार्ट को साहब केडवा बोलते हैं। ये केडवा पार्ट लिस्ट कॉइल्ड पार्ट है। सबसे कम कॉइल्ड पार्ट केडवा वाले ही पार्ट में है। ये एपिडाइडमिस के जो केडवा पार्ट हैं यही आगे जाकर के वास्ट डिफरेंस में कंटिन्यू होते हैं। ये वास्ट डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी तक जाते हैं। किसके थ्रू जाएंगे? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जाएंगे। इसकी भी बात हम कर चुके थे।
आगे सुनिएगा, ये जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आप देख रहे हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इसमें कुछ फ्लूइड भरे हुए हैं। ये फ्लूइड में कुछ सेल्स मिलेंगे आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये सेल्स, इस सेल्स को कहते हैं लीडिंग सेल्स बोल दीजिए या इंटरस्टेशियल सेल बोल दीजिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है, उस स्पेस में कुछ फ्लूइड भरे हुए हैं। उस फ्लूइड में आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, उसे आप लीडिंग सेल्स बोल दीजिए या इंटरस्टेशियल सेल्स बोल दीजिए। यही वो सेल हैं साहब, यही वो सेल्स हैं जो हमारे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज करेंगे। आपको जो हम स्ट्रक्चर में बताए लीडिंग सेल के बारे में, यही वो सेल हैं जो हमारे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज करेंगे, और मेन एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज करेंगे आप उसका देख लिए कि वो कौन करेंगे, तो वो है इंटरस्टेशियल सेल है, लीडिंग सेल है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। आइए इसकी हम आगे की बात करना शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें हम लगभग सारी बातें कर चुके हैं, सारे लेयर की भी बात कर चुके हैं। आपको बता दिए कि 3 कवरिंग होती, 3 लेयर की कवरिंग है। सबसे पहला वाला जो लेयर था उसको हम ट्यूनिका वेजाइनलिस बोले थे। ट्यूनिका वेजाइनलिस के भी 2 पार्ट थे, पैराइटल और विसरल। बीच में जो कैविटी था उसको वेजाइनल कैविटी बोले। सेकंड लेयर आया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ये सेप्टा का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे टेस्टिकुलर लोब्यूल बनते हैं। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में नंबर में 1 से 3 तक हो सकते हैं। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फंक्शनल जो है हमारा यूनिट जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ स्पर्म बनने के बाद ये स्पर्म रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस में आने के बाद मुझे स्पर्म को एपिडाइडमिस तक ले जाना था, तो रेटिटेस्टिस से एपिडाइडमिस तक जो स्पर्म को ले जाते हैं वो वासा इफ्रेंसिया के थ्रू जाता है। वासा इफ्रेंसिया का नंबर 10 से 12 एक टेस्टिस में होता है। एपिडाइडमिस ही वो जगह है जहाँ स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होगा, जहाँ स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। एपिडाइडमिस में ही स्पर्म का मैच्योर होंगे। स्पर्म जो मैच्योर होंगे वो एपिडाइडमिस में होंगे। टेम्पररी स्टोरेज जो होगा वो एपिडाइडमिस में होगा। एपिडाइडमिस के भी 3 पार्ट हैं। जो केपड वाले पार्ट हैं वो हाईली कॉइल्ड पार्ट हैं, जो कॉर्पस वाले पार्ट हैं वो मिडिल पार्ट हैं, और जो केडवा वाले पार्ट हैं वो लिस्ट कॉइल्ड पार्ट हैं। एपिडाइडमिस के जो केडवा वाले पार्ट हैं ये आगे वास्ट डिफरेंस में कंटिन्यू होते हैं। ये वास्ट डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्पर्म का पाथ बताइए। स्पर्म का पाथ सुनिएगा, स्पर्म का पाथ क्या होगा। तो हमारे स्पर्म बने कहाँ बने, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गए, तो रेटिटेस्टिस में गए। रेटिटेस्टिस से कहाँ गए, तो वासा इफ्रेंसिया में गए। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ गए, एपिडाइडमिस में गए। एपिडाइडमिस से कहाँ गए, वास्ट डिफरेंस में गए। फिर से सुनिएगा, हम जो आपको स्पर्म का सीक्वेंस बता रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हुआ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ गए, तो वो रेटिटेस्टिस में गए। रेटिटेस्टिस से वो कहाँ गए, तो वासा इफ्रेंसिया में गए। वासा इफ्रेंसिया से वो कहाँ गए, एपिडाइडमिस में गए। एपिडाइडमिस से कहाँ गए, वास्ट डिफरेंस में गए। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। तीनों कवरिंग भी आपको बता चुके, लीडिंग सेल और इंटरस्टेशियल सेल्स के बारे में बात कर चुके। आइए आगे बात करते हैं। टेस्टिस के बारे में, कवरिंग ऑफ टेस्टिस की हम बात कर चुके हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर चुके, लीडिंग सेल्स की बात कर चुके। कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स मिलते हैं, जहाँ पे लीडिंग सेल्स देखे बाहर फ्लूइड में, उसमें कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स भी मिलते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हमारे काम आते हैं। रेटिटेस्टिस के बारे में आपको बता चुके। वासा इफ्रेंसिया के बारे में बता चुके। सुनिएगा, वासा इफ्रेंसिया में जो एपिथेलियम मिलता है, वासा इफ्रेंसिया में सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है। वासा इफ्रेंसिया में सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है। ये सिलिया जो है स्पर्म को मूव कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं एपिडाइडमिस में और वास्ट डिफरेंस में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं मिलते हैं। एपिडाइडमिस और वास्ट डिफरेंस में स्टीरोसिलिएटेड एपिथेलियम मिलते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि एपिडाइडमिस और वास्ट डिफरेंस में जब स्टीरोसिलेटेड एपिथेलियम मिलते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं तो फिर इसमें स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है? इसमें स्पर्म का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन से होता है। एपिडाइडमिस वास्ट डिफरेंस में स्पर्म का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन से होता है या पल्सेशन से बोल दीजिए। एपिडाइडमिस वास्ट डिफरेंस में स्पर्म का जो मूवमेंट है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है या आप उसे पल्सेशन बोल दीजिए। तो सुनिएगा, वासा इफ्रेंसिया में सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेंगे आपको, पर एपिडाइडमिस और वास्ट डिफरेंस में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं मिलेंगे। यहाँ स्टीरोसिलेटेड एपिथेलियम मिलेंगे जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। आपको बता ही चुके हम लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में कि वो जो है मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे। मेनली जो मेल सेक्स हार्मोन है वो एंड्रोजन है, और एंड्रोजन में भी जो मेन हार्मोन है हमारा वो टेस्टोस्टेरोन है। फिर सुनिएगा, जो इंटरस्टिशियल सेल हैं, जो लीडिंग सेल है, वो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगे, एंड्रोजन को रिलीज करेंगे। मेनली जो एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करेंगे? तो इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल रिलीज करेंगे। अपनी सारी बातें हो चुकी, टेस्टिस के अकॉर्डिंग लेंथ, विड्थ, वेट, ओरिजिन, शेप सब कुछ देख लिए, कवरिंग भी देख चुके, उसके बाद इसका पाथ भी देख लिए कैसे फ्लो होता है। बाकी इन पे सारी बातें हो चुकी। आप एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 43 यानी कि 43 निकालिएगा। सेकंड पैराग्राफ के 12वें लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है, सुनिए, द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टेशियल स्पेस कंटेंट स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टेशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। आपको हम बता चुके इंटरस्टेशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स के बारे में, ये भी बता चुके इसका क्या काम है। तो ये मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगे, एंड्रोजन को रिलीज करेंगे। मेन एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को यही रिलीज करेंगे। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये भी बता चुके कुछ इसमें और भी सेल मिलेंगे जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। ये सारी बातें कंप्लीट हुई टेस्टिस को लेकर के। आप चैनल को ज़ोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।